बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर चंदौली से खबर, जहां पर दिवंगत मुलायम सिंह यादव की आज जयंती। चंदौली से खबर, जहां पर मुलायम सिंह यादव की आज जयंती भव्य तरीके से मधोपुर में मनाई जाएगी ये जयंती, जहां पर नेताजी की कुटिया का संग्रहालय के रूप में शिलान्यास। तो सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू करेंगे शिलान्यास, जहां पर ये शिलान्यास करने की बात कही जा रही है। नेताजी ये यादों को सजीव रखने के लिए ये कुटी को संग्रहालय बनाने का ये आज किया गया, जहां पर आज संग्रहालय बनाया जाएगा उद्घाटन, जहां पर आज नेताजी की जयंती। तो आपको बता दें कि आज स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पर हमारे साथ अश्विनी मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अश्विनी, आज जो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं पर उनकी कुटी को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जनपद के सैदराजा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू है, जो अपने पैतृक गांव माधोपुर में नेताजी के यादों को जीवंत बनाने के लिए इन्होंने यहाँ एक संग्रहालय एवं वाचनालय के रूप में नेताजी की कुटिया के निर्माण का संकल्प लिया है, जिसका आज उनके जयंती के अवसर पर आज उन्होंने शिलान्यास करेंगे और इसका निर्माण कराएंगे। इनका कहना है कि आज ये जानते हैं ये किस सोच से इतनी बड़ी संकल्प को लेकर के आगे साकार करने में जुटे हुए, हम इनकी बातों को इनकी जुबान से जानेंगे। जी विधायक जी, आज आप यहाँ क्या कार्यक्रम है और क्या करने वाले हैं? तो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज माधोपुर में शिलान्यास हो रहा है एक कुटिया की। नेताजी की कुटिया बन रही है। इस कुटिया में एक अखाड़ा बनवाया जाएगा, उसमें हर साल इनके जन्मदिन पर दंगल होगा, एक लाइब्रेरी बनेगी, एक संग्रहालय बनेगा। लाइब्रेरी में ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी उनके जीवन पे जितनी भी बुक हैं सब लाकर यहाँ पर रखा जाएगा। उनसे जुड़ी हुई जो चीज है वो सब इस संग्रहालय में मिलेगा और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी बनेगा, ताकि कोई भी आके नेताजी के ऊपर, ज्ञानेश्वर मिश्र जी के ऊपर, लोहिया जी के ऊपर, समाजवाद के ऊपर अगर कुछ पढ़ना चाहे, स्टडी करना चाहे, तो यहाँ पर उसको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो और वो यहाँ पर बैठ के स्टडी कर सके। आप नेताजी का संग्रहालय बना रहे हैं, उनसे जुड़ी क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आपके मन में आपके मन को छू गई और संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? नहीं, छू नहीं गई। जो भी हम लोग आज हैं नेताजी की बदौलत है। नेताजी से ही हम लोग प्रेरणा लेकर राजनीति में सेवा करने का जुनून आया, जो आज हम लोग सेवा करने लायक हुए हैं, ये सब नेताजी की देन है। और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे नेताजी के नाम पर लोगों की सेवा करते रहेंगे और नेताजी ने जो सिखाया है हम लोगों को वो अपने जीवन पर्यंत उस पर चलते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। हमारा ये मानना था कि नेताजी हम लोगों के बीच में एक संग्रहालय के नाम पर, एक लाइब्रेरी के नाम पर यहाँ पे हम लोगों के बीच में रहेंगे और नेताजी अमर रहेंगे। जी, तो बताना चाहेंगे कि नेताजी को अमर करने के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया गया है और पूरे विधायक उनके यादों को यादगार बनाने के लिए इतना बड़ा संकल्प लिए हैं। जी, इसके साथ ही जो बात की जा रही, जैसे नेताजी की अब निधन के बाद उनकी जो इतना लंबा सफर रहा, उन्होंने के द्वारा जो लोगों के लिए काम किया गया और उनके प्रति लोगों के मन में जो भावना है, इस संग्रहालय बनने के बाद इसमें और ज्यादा इसमें बढ़ाव देखा जाएगी। जी जी जरूर। या जैसे मैनपुरी से और सैफई में नेताजी वहाँ के लिए जन्म से उनको देख करके लोग उनको पलते बढ़ते देख करके यादगार के रूप में देखते हैं, वहां से कोसों दूर बिहार बॉर्डर पर चंदौली में भी उनके संग्रहालय के माध्यम से उनको यहाँ लोग याद करेंगे। इस पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियों में भी नेताजी को इसी संग्रहालय के माध्यम से याद किया जाएगा। जी, और नेताजी के द्वारा जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा करना, एक ऐसे स्तर से जहां पर पार्टी की शुरुआत की गई और इतने बड़े स्तर तक पार्टी को लेके आना, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक मार्गदर्शन के रूप में साबित होगा ये संग्रहालय। जी, आप विधायक जी से इस बात को हम जानते हैं। विधायक जी,
ये आने वाली पीढ़ी के लिए नेताजी का जो संग्रहालय कितना यादगार के रूप में रहेगा, या क्या उससे क्या उनको सीख मिलता है? देखिए, इसीलिए तो पुस्तकालय बन रहा है कि पुस्तकालय रहेगा तो जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलेगी, और जब वो पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। किसी भी समाज का, देश का विकास तभी हो सकता है, वो विकसित तभी हो सकता है जब पढ़ाई लिखाई हो। तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बुकें रहेंगी ताकि आने वाली पीढ़ी इसको पढ़े और उनके बारे में जाने और वो सीखे, और जो नेताजी किया है उनके कदमों पे, पदचिन्हों पे चलने का काम करे। जी, तो विधायक जी ने कहा कि उनके पदचिन्हों पर चल के आने वाली जो जनरेशन है वो इस देश का, राष्ट्र का विकास कर सकते। जी जी, और नेताजी के लिए जो इतने बड़े संग्रहालय का इस शुरुआत की जा रही है, शिलान्यास किया जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी तो यहाँ आप नेताजी जो इस समय संरक्षक है अखिलेश यादव जी, उनसे भी जुड़े हैं, तो इस काम को लेकर क्या उनके तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आपको मिली है या कुछ तरह की शुभकामनाएं मिली है? नहीं, उनसे बात हुई थी, मैंने कहा कि एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय बनवा रहा हूँ, तो कहा ठीक है बनवाइए, हरी झंडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात हुई है उनसे। ये निर्णय इस समय सपा सुप्रीमो के निर्देश पर ही लिया गया है और उनकी सहमति से इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। जी जी, अगर इस संग्रहालय की बात की जाए तो इस संग्रहालय में क्योंकि बच्चों से लेकर, नेताजी की बात की जाए तो नेताजी बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में रहे हमेशा से, और हर किसी के लिए, हर पार्टी की तरफ से उनके लिए इसमें उनका एक मार्गदर्शन रहा है नेताजी का। तो इसको लेकर क्यों कोई दूसरी पार्टी की तरफ से, मतलब किस तरीके से इतना बड़ा काम जो किया जा रहा है, आगे किस प्रकार से इसमें और भी किस चीजें करने की बात कोई सामने आ रही है इस संग्रहालय के अलावा? हम इस बात को विधायक जी से ही पूछते हैं। विधायक जी, आप ये नेताजी जो हैं आज सभी पार्टियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि एक शिक्षक रहते हुए, पहलवानी करते हुए राष्ट्र क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरी है। तो इस कार्यक्रम में क्या किसी अन्य पार्टी के लोग भी आपके साथ सहयोग हैं या उनके नाम पर किसी तरह की सहानुभूति जता रहे हैं? ये सब लोग साथ हैं, सब लोग का सहयोग मिल रहा है, सबकी सहानुभूति है और आनी भी चाहिए। आप देखे होंगे कि नेताजी से जो लोग नहीं जुड़े थे, जो अपने आप को घोर विरोधी भी मानते थे, वो भाई सफाई जाने का काम किए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किए। नेताजी बिल्कुल यूं कह लीजिए कि नेताजी को कोई किताबी नेताजी की उपाधि नहीं मिली है, उनको गांव गरीब किसान लोगों ने उनको नेताजी की उपाधि दी है, और नेताजी लोगों के दिलों पे राज करते थे। और आज इसका ही परिणाम है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग नेताजी को सम्मान करते थे और आज भी सम्मान कर रहे हैं। जी, तो ये पूर्व विधायक का कहना है कि यहाँ भी सभी जाति धर्म पार्टियों के लोग भी नेताजी का सम्मान कर रहे हैं और सबका आने वाले समय में इस कार्यक्रम में सहयोग भी मिलेगा। जी जी, अभिनव जी, आपका और नेताजी का हमारे साथ, आप दोनों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज चंदौली में दिवंगत मुलायम सिंह यादव को लेकर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज संग्रहालय का आयोजन, शिलान्यास किया जाएगा।